प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, हम तोला धन्यवाद देथन प्रभु। एक बार हमारे सुबह तय हमारा लेकर आए, हम तोला धन्यवाद देथन पिता। इस सुबह के समय पर वो चरणों बैठ के आराधना करे बार हम जमो जन की सहायता मदद करे हस, गीत गा के तो महिमा करे बार हम उनकी सहायता करे हस। एक बार धन्यवाद देथन प्रभु जी। जब तोर वचन जब सुने बार जब जात हम पिता, विनती करत हन हम जमो जन से तय बात कर, तोर वचन ला समझे बार हमारा ज्ञान और समझ और बुद्धि दे, और जैसे तय चाहत हस प्रभु वैसने हमने पृथ्वी में अपन जीवन बिता सके। तोर आगमन बहुत नज़दीक है प्रभु, तोर आगमन बार हमन अपने आप ला तैयार कर सके। ऐसे हमारा ज्ञान और समझ दे, और हर एक पाप और बुराई ला प्रभु जी हमारा बचे बार हमन के सहायता मदद कर। जसना तय हमन के जीवन से चाहत हस वैसे जीवन जीवे पर हमन के मदद और सहायता कर। सब महिमा तोर नाम में देथन पिता। प्रार्थना सुने से कर बड़ धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें ऐसे एक और बार और चरणों में लेकर आए हैं। तो परमेश्वर के वचन सुना सीखा था, हाँ जी। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय लास्ट पढ़े रहे ना। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, हाँ। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी वैर और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। बस ये है, हम पढ़े रहे हैं। तो पिछले दिन में हमारे कुछ बात वो बता रहे हैं ना कि मनुष्य आज का चीज के लिए भागा थे, अपन शरीर के आवश्यकता पूरा के लिए, है कि नहीं। और मेहनत भी का चीज के लिए करत है, मेहनत भी का चीज के लिए करत है, हाँ जी, है ना। तो हमारा का शरीर के आवश्यकता पूरा करे के लिए संसार में भेजे का परमेश्वर है। तो परमेश्वर कुछ सोच के तो हमारे धरती में भेजो है। ये नहीं कहता कि शरीर की जरूरत हमारा नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, है कि नहीं चाहिए, और रहे बार जगह भी, ये सब जरूरत की चीज़ है कि नहीं। तो जरूरत की चीज़ है तो हमारा ओतके में ही कहा रहना है, हमारा संतोष रहना है। क्योंकि जो संतोष नहीं रहे ना वो बहुत से फंदा में का करते फंसते और परीक्षाओं कर सामने में आते, परीक्षाओं कर सामने में आते। तो आज मनुष्य एक शरीर के अभिलाषा पूरा करत 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 तरह तरह के अपन आप फायदा में का करके रखे। आज कौन व्यक्ति बोल सकत कि मैं नहीं फंसे करके, है जी। हर प्रकार से लोग मन का करे फायदा में फंसे, और हर एक व्यक्ति के लिए एक एक ठा परीक्षा सामने आती। हर व्यक्ति के सामने का थे परीक्षा थे। तो मोर प्रिय आपने लिखा बात बोलना चाहता हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमने सब कुछ दे सकते कि नहीं दे सकते। ओकर के लिए कोई काम मुश्किल है का? कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि के सब चीज तो ओकरे चे परमेश्वर के, है कि नहीं। तो का नहीं देते और का देवा ही नहीं। पुराना सदी के लोग मला परमेश्वर देवाए कि नहीं देवाए। क्यों देवाए? क्योंकि पहली सदी की सोच रही इसकी जेकर परमेश्वर जिंदा है तो सब चीज दे सकत है। उसने का करना रही, प्रमाण देना रही,
तो वो समय परमेश्वर अपन दास मन ला का कर देवाय, संपत्ति देवाय, ताकि लोग मन देखा कि हाँ भैया एकर परमेश्वर बड़े एकरे पाके यह काय संपन्न है, और ओकर ओला देख के ओकर परमेश्वर के फिर क्या करे भय माने। लेकिन आज नया नियम में मालूम है परमेश्वर हमला धन दौलत दे के हमला काय नहीं करवाना चाहते, अपन भक्ति नहीं करवाना। तोर मन लागे तो भक्ति कर, मन नहीं लागे तो काम मत कर। समझाए के लिए परमेश्वर एक साइड में है और मनुष्य बीच में है। देखिए तो हम देखथन मनुष्य आजाद मर्जी दे है, चाहे तो धन दौलत के पीछे जा सकत है या परमेश्वर के पीछे जा सकत है। हम दो चीज के हमन कहानी कर सक, दोनों के पीछे नहीं भाग सकत हन का। या तो धन दौलत के पीछे भागे तो परमेश्वर के रास्ता छोड़े लगी। अगर परमेश्वर के रास्ता जाना है तो धन दौलत के पाए के लालसा क्या करे लगी। अब फैसला मनुष्य के ऊपर है, फैसला क्या है मनुष्य के ऊपर है, काकर पीछे जाना है। तो आज हम जो परमेश्वर के वचन सीखे जाते हैं, आज मनुष्य कैसे अभिलाषा में फंसता जाते, पढ़े गए याकूब की पत्री, याकूब 1 अध्याय 12 से 15 वचन तक पढ़ेगा। चलिए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खारा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप हो जाती है, पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बस एक परमेश्वर के वचन हम पढ़े हैं, बोलते धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षा में कार्य थे स्थिर रहता। मतलब ये पृथ्वी में हर एक मनुष्य के का होते परीक्षा होते, हर एक मनुष्य के का होते, क्योंकि परीक्षा के बगैर कुछ चीज है नहीं होए। अभी हम देखे हैं कि लड़का मन जो पढ़ाते रहे ना, तो सबके पेपर होइस कि नहीं होइस, पेपर होइस कि नहीं होइस। तो जे अच्छा से पढ़े लिखे तेरी परीक्षा में कहाँ निकली, मेहनत करे तो पास हो ही। परीक्षा तो सबके है, तो क्या बोलते परीक्षा में स्थिर रहते, वो खरा निकलते, कोई बात की टेंशन नहीं रहे। तो परीक्षा होते तो ये मत व्यक्ति सोचे कि मोर पर परीक्षा कौन करा थे, परमेश्वर है मोर परीक्षा ले थे। आज बहुत जन मन कहा सोचते कि परमेश्वर मोर कहा ले थे परीक्षा ले थे। देख तो परमेश्वर काकरो का नहीं करे, परीक्षा नहीं ले, बात तो समझना, साफ लिखे परमेश्वर का है कि नहीं। परमेश्वर काकरो परीक्षा, कौन परीक्षा ले थे मालूम है, कौन परीक्षा ले थे, हाँ कौन परीक्षा ले थे। लूका 4:2 पढ़े, कौन परीक्षा ले थे। लूका 4:2 परीक्षा कौन लेते, परमेश्वर नहीं लेवाए। परमेश्वर देखत रहते कि तय करता उसका, परमेश्वर क्या करते। हाँ लूका 4:2 पढ़े, परीक्षा कौन लेते। और शैतान उसकी परीक्षा करता हाँ, रहा। कौन लेते, शैतान। दो पढ़ डाल दीजिए। हाँ क्या लिखे एक बार और शैतान उसकी
की परीक्षा करता रहा। हाँ। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, बस 3 ही पढ़े ना। और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। बस इतना ही। तो परीक्षा कौन थे जी? मनुष्य के परीक्षा शैतान थे, परमेश्वर नहीं ले। परमेश्वर देखत रहते कि व्यक्ति करते का। तो शैतान है परीक्षा लेते तो हमन के हर चीज के आवश्यकता लेके आते। शैतान परीक्षा कैसे करते मालूम है? हमन के आवश्यकता की चीज ले लेके आते। क्या लेके आते? जो मोला जरूरत है, जो मोला का है जरूरत है। क्योंकि इसलिए जरूरत के सामने में लेके यहाँ थे मोर का करी, मोर झांसा में आगज करी, फंसी मोर फंदा में, है कि नहीं? तो हम जरूरत के सामने लेके आते हैं। तो आज कक्का जब विश्वासी में लसन फंसा के रखे मोर समझाए के लिए हमारा पैसा का आवश्यकता है। हमन के का है? पैसा की आवश्यकता है। तो हम ला सरकार क्या लोग मन का करी? लोन वाला मन तो कुकुर कस किंद्रा थे, है जी? लोन वाला मन का करा थे? कुकुर कस किंद्रा थे। कम से मोर हाथ से का कर लो, लोन ले लो, मैं का करवा दा तुम के लोन ला पास कर, कुछ करे नहीं लगे, तुम टेंशन मत ले, बस सिग्नेचर करे बा लागी। आगे आ जाओ। तो समझ में आते? तो परमेश्वर है काकरो परीक्षा नहीं करे। परीक्षा करते कौन? शैतान। परीक्षा कौन करते? शैतान है। तो शैतान है परीक्षा कैसे करते? एक व्यक्ति के का आवश्यकता है, का एला चाहिए, वही चीज लेके सामने में आते। तो सबसे पहले मनुष्य ला आज पैसा के सब आवश्यकता है कि नहीं? जरूरत तो का है? मैं बोला था तो एक मतलब ये नहीं कि मोला नहीं का, मोला भी का है जरूरत है। लेकिन मालूम है मोर जरूरत मतलब कौन जाना थे? परमेश्वर भी जाना थे और शैतान भी जाना थे। तो परमेश्वर देखा थे कि ये व्यक्ति करते का, परमेश्वर क्या करा थे देखा थे। लेकिन शैतान क्या करा थे? अपन एजेंट मतलब हमन के चारों तरफ क्या करते? किंदार थे जाओ। तो आज तो लोन वाला मन क्या करा थे? कुकुर कस किंदरा थे। क्या करा थे? लोन ले लो, वो भी इतना लालच दे कि 80% है, 80% है ना? और कछु दुर्घटना घट गई तो कहा नहीं होगा, लिए इंश्योरेंस भी है, पूरा पटाए के भी कहानी हो। कुछ दुर्घटना घट गई तो पटाए पर भी नहीं लगा। तो हम तो ओकर झांसा में कहा जाता है चलाकी में। सही बात है भैया, कौन अत्याचार रही। तो मोर बोले के तात्पर्य मोर प्रिय, आज बहुत से विश्वासी, अविश्वासी मन छोड़ो, बहुत से विश्वासी मन भी आज लोन लेके फंसे। क्या करेंगे? लोन लेके क्या करें? फंसे कि नहीं? और जब तक फंसे है तो आप ओकरेज क्या करिए? ओकरेज गुण लगा हो, ओकरेज गुण लगा करिए गई है। मोर प्रिय मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम मन भी लोन लेके शैतान फंसाते ताकि व्यक्ति है आत्मिक जीवन में काम मत कर सके, उन्नति मत कर सके, बढ़ाए मत करे। इकरे पाके संसार के वस्तु दे के क्या करे हो मन ला। और हम तो जबरदस्ती थोड़ी करे, बताओ ना। लोन वाला भाई आप मन जबरदस्ती थोड़ी करी। आप सम्मुख मन लेके ही भैया आप हाथ बढ़ाओ, तो आप हाथ बढ़ाओ तो ही क्या करे, फिर आगे काम बने। तो मोर प्रिय आज मनुष्य साफ लिखे है, का पढ़े हैं दीदी? 13 वचन, हाँ याकूब 1 अध्याय, हाँ 1 अध्याय ओकर 13 वचन का बोलते?
जब किसी की परीक्षा हो हाँ, जब काकरो परीक्षा होइस, हाँ, तो वह यह न कहे तो वह ये व्यक्ति है ये मत कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। देखा देखा भैया मोर परमेश्वर का करत है, मोर परीक्षा ले थे हंसना कबू झन कबे। हाँ, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना परमेश्वर काकरो बुरी बात से का नहीं कराए, कोई ला लालच दे के काका नहीं करे, परीक्षा नहीं कराए। और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। ना परमेश्वर काकरो परीक्षा कराए नहीं, अगर परीक्षा का नहीं कराए। समझाए कि मैं एक बोलना चाहता हूँ। अब नारायण भैया तय चाहत कि तोर बेटा के परीक्षा हुआ है कभी? कोई माँ बाप नहीं चाहे मोर बेटा परीक्षा हो जल्दी पास हो जाए, असलिस करके हम सोचते हैं, है ना? कोई नहीं चाहे ना। क्यों परीक्षा में कहो जी जाना था कि मोर बेटा कहो जी जाना था कि नहीं जाना परीक्षा इकरे बाके बाप कबो भी कहानी हो परीक्षा नहीं करे। परीक्षा कौन करते? शैतान। तो सामने में लेके इस कि परीक्षा होइस तो क्या करते? 14 वचन। हाँ, परंतु हाँ, हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखिए स्वतंत्र इच्छा मनुष्य दे बोलते हैं, मनुष्य अपन व्यक्ति अभिलाषा में खींचते कहा थे। अब ऐसे ऐसे लोन वाला हम बात करी या कोई व्यक्ति ऐसे फंसाते देखे ना कि हमन मुद्दे कहा जाता फंस जाते। हमन के मन के जो लालसा है ना वो देख जाते हूँ। समझाए के लिए हमन भी जब यीशु मसीह को विश्वास नहीं करत रहे तो ऐसे हमन ज्योतिषी मन या बैगा गुनिया जो जादू टोना करने वाला मन भारी हमन के क्या करे, हमन के नजायज फायदा उठाए। तो हमन के सामने में ऐसे ऐसे बात ला बोलतीस कि जब हमन के ओकर घर में जाते हैं तो कछु बिचरवाए जाते हैं ना, तो हमन के सामने में ऐसे ऐसे बोलतीस, हाँ तोर घर में असने हवा है, एक एक तोर पूरा घर के क्या कर देतीस, किस्सा ला बतातीस। तो हमन सोचने लगते अरे भाई सच बात है भाई, ये कहा थे मोर एक बात लगा करते यार जाना थे तो फिर अब हमन के मन में का सोचबो तो दादा मोला बाँचा फिर ओकर गौर तरीका हो जाबो। क्योंकि शैतान है भूतपूर्व बात ला जानते, हमन के घर में का घटना घटे है वो सब चीज ला जाना थे, आने वाला चीज ला कहानी करे तो नहीं जाना है। ये बात अच्छी तरीका समझ। इसलिए आज भी बैगा गुनिया वाला मन या टोना टामिन करने वाला मन भूतपूर्व जो घटना घटे है ना वो व्यक्ति ला पता थी, ताकि पुराना बात ला बोल ही था तो तोरा ऊपर ओकर ऊपर विश्वास ही। तो जब पुराना जब छानते तो फिर हम बोलता भैया जब हम पुराना जाना थे तो आने वाला समय भी क्या करिए भैया ओकरो मृत्यु कब हो जाए बोला खुद मालूम नहीं है, तो हमन के का भविष्य बताही है जी, वो कब बीमार पड़ी वो खुद बोला मालूम नहीं है, तो हमन का भविष्य बताही। भूतकाल ला कौन मालूम है? शैतान ला मालूम है, इसलिए वो बताते ऐसने। तो हमला भी चलाकी में हमला फंसाते तिकरे पाके बोलते एक व्यक्ति जब परीक्षा कर सामने आते ना तो अभिलाषा में खींच के जाते, वह क्या करते? खींच के जाते, कोई दबाव नहीं डाले तो खींच के परीक्षा में क्या करते वह फंस के परीक्षा करते। और जब फंस जाते तो हमारे लग समझ में नहीं आए। समझाए के लिए एक मैं बोलना चाहता हूँ, जुआ खेलते देखे जुआ गाड़ी मन लाभ मन एक दाम लगा लिस 50 रुपया, तो शुरू में तो दे दिस जीत जाते, शुरू में का हो जाते अरे 100 रुपये बन गए, 50 रुपये का बन गए, डबल बन गए। हाँ ओकर बाद पर फिर थोड़ा देर देखी तो 100 रुपये लगाई, तो 100 रुपया लगाई तो 100 रुपये गए, 100 रुपये लगाई तो क्या हो गए? कहाँ लालच दीदी, वो 100 रुपये फिर लाइफ चक्कर में फिर खेली हो। क्योंकि वचन बोलते हैं कि अभिलाषा खींच के मनुष्य क्या करते पढ़ते पहले 50 रुपये के रखी शुरू करिस तब तो 50 रुपये मिल गए, तेकर मन में कहा गए अरे 100 रुपये बन गए, कहाँ बन गए? 100 रुपये बन गए। तो एक एक फिर नहीं खेले, थोड़ा देर रोकी हो, क्योंकि मन जानदारी कि हाँ ये आप खेल ही अब
फिर ओकर बाद ताली एक लगाई 100 रुपये लगे, 100 रुपये लगाई तो कहा जी हार जी। तब हार जी तेकर मन में का हो, जब मन नहीं खेला कखनी का है वो 100 रुपये वापस पाए के चक्कर में का रही है समझ में। मतलब हंसने फंसाते मोर प्रिय, हंसने फंसाते तुम मोर प्रिय। आप मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, जब ये पृथ्वी में पहली मनुष्य जब बनाईस ना, पहली मनुष्य भी बनाईस तो ओकरो परीक्षा शैतान है लिस, ओकरो परीक्षा कौन लिस, शैतान लिस। और परीक्षा में मनुष्य फैल होइस ना, ओकरे सजल आज तक का करत ना मन भुगता था। और कैसे परीक्षा लिस आप पढ़िएगा मोर साथ में। उत्पत्ति सबसे शुरू होती है, उत्पत्ति में, उत्पत्ति 2 अध्याय ओकर 9 वचन पहले पढ़िएगा। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे है उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। मिलके बात, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य ला बना के एक अदन की वाटिका में का करते रखे, क्या करे हैं तो ओकर लिए तरह तरह के एकदम भांति भांति के वृक्ष लगाए, क्या लगाए है, क्या लिखे करा, भूमि से सब भांति के वृक्ष दो दो देखने में कैसे है मनोहर। ऐसे ऐसे वृक्ष और पेड़ लगाए कि देखने में भारी का है खूबसूरत। मनोहर का मतलब का है भारी खूबसूरत है। और उमन के फल भी खाए के लिए कैसे है, फल भी खाए के कैसे है, क्या लिखे दीदी, खाने में अच्छे हैं। और फल खाए में कैसे है, अच्छा है, लगाए है। और वही बीच में भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष भी का करे हैं लगाए, क्योंकि परमेश्वर के काम है वृक्ष का करना लगाना है नहीं। देखें कतको पेड़ के फल ला खाए के लायक नहीं रहे रहते का, सभी वृक्ष के फल थोड़ी खाता ना, नहीं खाना। तो वैसे एक वृक्ष है ऐसे जेकर नाम है भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष। तो वही वृक्ष कहाँ में लगा है, बीच में लगा है, एती होती नहीं लगा है, कहाँ में लगा है, बीच में लगा है। तो परमेश्वर का बोलते आप एक 16 वचन 15 से 16 पढ़े दीदी। हाँ 2 के 15 से 17 तक। तब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को लेकर आदान की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह ज्ञान आज्ञा दी तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन साफ बोले, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या करेगा, मर जाएगा। सब वृक्ष देख भारी सुंदर लगाए हैं और बीच में रखे कहाँ कला भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष। परमेश्वर साफ बोले बेटा सब वृक्ष के फल बिना खटके से या बिना पूछे मोर से का कर सकता था। लेकिन एक बात, वो जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष है ना, ठीक है, फल ला साफ बोले कि नहीं बोले, नहीं खाना। क्यों, जे दिन खावे उसी दिन तय का हो जावे। ओकरा कोई बाड़ा लगा है का, बताओ, रोक के रखेगा। साहब बोलिस बेटा मत खा, बोलिस कि नहीं बोलिस, चेतावनी भी दीस, जे दिन खावे तो कहा जब वो दिन एक ही आगे दे रही। तो अब ये व्यक्ति के सामने आप काय करिए, अब है परमेश्वर कहे तो कहानी करे है, तो कहानी करे खाएगा, बताओ तुम नहीं खावा है ना, कहाँ खाई,
लेकिन खईस का अब 3 अध्याय पढ़िए। 3 अध्याय। हाँ, ओकर एक वचन से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनौले पशु बनाए थे, हाँ। उन सब में सर्प दूर था, जिसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। बस अब एक झक तीसरा व्यक्ति आया था उनके बीच। आदम और हवा दोनों झक है, दोनों झक बोले इसको मत खाना, ये मन नहीं खाते। लेकिन एक झक होकर पड़ोसी आ गए। कौन आ गए? और पड़ोसी एक ठे सवाल पूछे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है, कहा था ना शैतान भूतपूर्व मालूम है कि परमेश्वर बोले जैसे ने वो वृक्ष के फल मत खाए बेटा, खावे तो कहा जाबे मर जाबे। एक ठे सवाल पूछे थे, का परमेश्वर तुमने मत कहे कि एको ठा पेड़ के फल मत खावे करके? का पूछे थे? का सच बात है कि परमेश्वर ने कहे है कि कोई सा भी वृक्ष के फल मत खावे? का पूछे थे? शैतान पूछे। एको ठा मना करे हो, सब लोग मना कर देगा। तब अब का जवाब देते? पढ़िए। स्त्री ने सर्प से कहा, अब जवाब देते। हाँ, इन वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, इस वाटिका के वृक्ष के सब फल का कर सकते हैं? खा सकते हैं। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि, वो बीच में तेकर फल के विषय में परमेश्वर बोले है कि हाँ, कहा है कि तू इनको खाना और उसको ना खाना, हाँ? ना खाना, उसको छूना नहीं तो मर जाओगे। अब साफ एक बात बोले भैया, समझाए भाषा में ऐसे का बोली स्वयं मन तो नहीं जाना था। भैया देखो, सब वृक्ष के फल हम का कर सकत हन, खा सकत हन, लेकिन हमारे परमेश्वर है ना दी पेड़ के खाए फल खा करके कहे मत खाना न छूना का कहे, जबकि परमेश्वर छुए के बात ला नहीं बोले रिस, बोले रिस का। तो इसी मुताबिक हमू मन कागरो सन जब बात करत हन ना, तो हमन के जबान में लगाम नहीं रहे, बढ़ा चढ़ा के बोलत हन। क्या करत हन? तीकरे पाके बढ़ गए दो दिन बाद, जबकि ओकर बोले जे दिन खावे ते दिन मर जाए, सब कुछ बोले रही से। एक जवाब देते समय क्या बोला थे? भैया न खाने के लिए मना करे है और छुए तक भी मत जाए कहे, हाथ के तारो। ये जब बोलिस तो वो तो सोच सही ना, यू जब बढ़ा थे तो वो थोड़ा कम बढ़ाई, हाथ के तार, छुए तक भी मना करे तोला। समझ में? मतलब कैसे आदमी फंसात। साहब बोले इसकी खाएंगे तो मर जाएंगे करके। फिर अगला चाल का बोलते? हाँ, तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ का कथे? तुम निश्चय न अरे नहीं मरस पगली, परमेश्वर बोले मर जाए करके, नहीं मरस। मतलब परमेश्वर के प्रति शक पैदा करा थे। परमेश्वर जसने कथे ना नहीं करे, समझ में आ गई? परमेश्वर के प्रति मनुष्य का करा थे, शक पैदा करा थे। अरे नहीं कहा है, वो कथे कुछ और करते कुछ और, नहीं मरस। बोले इस निश्चय कहा जाबे, बोले से परमेश्वर साहब, अरे पगली नहीं मरस। हाँ आगे, नहीं मरोगे। परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर जाना थे तने नहीं मरस तेला। हाँ, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जे दिन तय वो भले बुरे वृक्ष के फल खावे ना, हाँ, तुम्हारी आंखें खुल तब जाएगी। तो आँखी काहो जी, खुल जाएगी। एकर से पहले कान धरिस वह, एकर से पहले कान धरिस का आदम और हुआ आँखी खुल जाए कि मतलब का हो? आँखी खुल जाएगा बोलिस ना, तो आँखी खुल जाए मतलब पाए, मतलब ता चलाक बन जावे। पहली मनुष्य चलाक नहीं रही से, ये भले बुरे के ज्ञान के फल खाइस ना, तिके पाका मनुष्य का बन गए। अब आगे कैसे चलाकी करिस तिला समझ। का बोलते आँखें खुल जाएंगी। और तुम भले बुरा का ज्ञान
पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और तय परमेश्वर के जैसे बन जावे। का बन जावे? अब सोच के देखा कैसे भड़का थे। अरे एक बार तय हमन के देह में लगा के देख, लखपति बन जावे कहीं तो फिर तक। ये तो सीधा पूरा देता है परमेश्वर के जैसे बन जावे। तो काकर मन में कहानी है वही महे बस और फल में सब कुछ कमा है। फल तो सोच के भाई भैया सुंदर सुंदर मस्त तो पेड़ लगाए, फल खाए बा अच्छा है, तो ईज में कहा के तार है। हाँ तो सोच के देखो हमन ना मालूम जे चीज लग कछु कबू नहीं खा रहा ना, जे चीज लग कछु नहीं खा रहा, अगर ओकर विषय में अगर 10 अगर तारीफ करे कर दिस ना तो हम उनके मन सोचते कम से कम खा के टेस्ट का करते। तसने एहू मन के बेचारा होगी वो सब मन के फल तो खात रही सोही, सब खात रही सोही कि नहीं खात रही सोही है। तो कम से कम अब के तारे व्यक्ति बोला थे तो कम से कम काय करे जाए रही ट्राई मार के देखिए। रही मार के घूमन जानबूझ के थोड़ी खई सोही बेचारा आगे बहकाव में आ गए। लेकिन उसी मुताबिक हम भी जो चीज़ के लिए परमेश्वर बोले रहते ना वो चीज़ के लिए हम उन पे ध्यान नहीं दिया तो भारी गड्ढा बहुत कागज थे भुगत जतन मोती। तो समझ में आइस का बोलते तय परमेश्वर के जैसे कहा जावे बन जावे। तो ये कर तो मन हो गदगद ले होगे दादा मैं परमेश्वर के जैसे बन जहाँ अब के तारे पेड़ फल में है। फिर आगे का बोलते अतः जब स्त्री ने देखा, अब देखे अब एक नजर है अब वो पेड़ के ऊपर हो गया। अब तक दिन देखा तो इसे तक एक देखे के नजरिया अलग रही से, लेकिन अब वो जब शैतान है जब ओकर बात ला बोलिस ना अब एक नजर कैसे देखा था। हाँ उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावुक है। कैसे बोला था, तारीफ करा था पेड़ की। अरे रे 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 रे, देखने में कैसे है मनभाव ये पेड़ है और फल खाए में कैसे है खाए नहीं, लेकिन का करा थे फल देखा थे तेकर लार का हो थे भारी सुंदर फल बनाए हमारा खा भी मना करे। हाँ और बुद्धि देने के लिए चाहेंगे चाहने योग्य भी। भी अरे ये सचमुच खाबो अतके तार सुंदर है तो हमन के बुद्धि भी हो कतना कहो जी और बढ़ जाए कतना बुद्धि बढ़ जी। ये दिसो सोच के देखे काहे लग निर्बुद्धि बना रही सही बुद्धि से भैया, लेकिन वह शैतान है। मतलब का के लिए बुद्धि मालूम है एक व्यक्ति का आपको हत्या करते ना तो भारी वाला षड्यंत्र होकर दिमाग ऑटोमेटिक आ जाता, कोई सिखाए जरूरत नहीं पड़े। तो इसी तरीका से षड्यंत्र रचे बा और चलाकी खेले बा काकरो प्लस सलाह या बुद्धि लेके जरूरत मनुष्य के अंदर में है। एक बात बोलते हैं आंखें खुल जाएंगी और तोर अंदर में कहा जाही बुद्धि आ जाए, मतलब ज्ञानी हो जाए। बताए कहा जावे ज्ञानी हो जाए यही फल में। लेकिन कहा हो गए का करी साहू और बुद्धिमान बुद्धि देने के लिए चाहे योग्य नहीं, तब उसने से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। बस अब देखिए अगर सांप तोड़ीस पहले खुद खाइस, पहले क्या करीस खुद खाइस, फिर बाद में कौन दिस समझ नियम टूटे कति में रहे। पहली मनुष्य अपन पेट ला पहली देखते दूसरे पेट ला बाद में समझ में आ रहे। पहले कौन खाइस जबकि नवा दुल्हन जब आते ना तो पहले पति मतलब पहले खाना देते पता कि नहीं शुरू आपने देखे लेवन तो पहले खा लेते कर बाद मैं क्या करी है खाऊं कै दिन चलते एको महीना लग है ना, क्योंकि पति होती लेट मागिस ना बूता रहता तो कौन भूखन मरत रहे और इंतजार कौन करे। फिर एक खुद क्या करी तो समझ में पहले आज तक एक भुगता था ना मनुष्य जाति खुद खाई सर कौन आदिश ले तहूँ खा ले तहूँ और आज तक असने कहा थे
जसने डौकी कहा तसने डौका जबकि परमेश्वर का बोलती जसने पति है कहा तसने पत्नी ला करना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो गया। यही मेरे से आज झंझट है मोर प्रिय। झंझट कहाँ मेरे से शुरू हो गए? यहीं से। तो एक बहकावा आ गए, बहकाने वाला है इस तो क्या कर दिस? बहका दिस। अरे बहकाव में आके मन कहोगे फल क्या कर दिस? खा दिस। फल क्या कर दिस? खा दिस। अब मैं है आपके नहीं बताना चाहता, आप मन आप पूरा पढ़ ला, ठीक है, क्योंकि बहुत समय लगे। तो मैं साफ आप मतलब बोलना चाहता हम जो पढ़े रहे परमेश्वर के वचन तो के पास खाए और पिए और पहनने के पास है तो उसके में तो कहा रहना है, पिछले संडे पढ़े रहे ना, संतोष रहना है। तो ये आदम और हवा के पास का नहीं इसका नहीं रिस मस्त बेटे इसे बोले इसे सब बिना खटके खा सका था, कोई चीज के मना नहीं, लेकिन ये चीज मत बोले इसे बोले इसके नहीं बोले इस हमन भी अपन लड़का बोलता बेटा ये झन कर करते करते जिला मत मना कर धन उसले करी करते कि नहीं करे तो आप लोग गुस्सा लागते कि प्रेम लागते? उसने पूरे 3 अध्याय पढ़े परमेश्वर क्रोध बोले रहे करे नहीं भाग यहाँ और घर लगा कर दी समझ में आगे भैया। परमेश्वर बोले तो मतलब करते। इसी मुताबिक ये परमेश्वर हमन करा सब चीज दे, हमन खाए पिए और कपड़ा पहनने की दे ना। अब किस मामला कहा रहना है? अगर एकर से तय अधिक अगर लालसा करे तो कहाँ फंस गए? कहाँ फंस गए? फंदामा छत्तीसगढ़ी में कहावत है नहीं, जितने बड़े चद्दर है ना ओके गोल लगाकर क्या कर लमा कथनी हैरानी जितने चद्दर है लंबाई में ओके क्या कर लमा ज्यादा लग करबे का हो जावे ओढ़े हम नहीं पा। फिर तरह तरह के जेती पैते थी जाड़ का करी हवा घुसी। एकर मतलब हमन के तरह तरीका के लोग मन विचार है। तो मोर प्रिय इन दिन में हमन इस चीज से बचना है। क्या करना है मतलब? तो आज भी शैतान हमन ले सामने में का चीज लेके ही सामने में जमीन लेके धन लेके ही हमन की जरूरत की चीज लेके ही। अब एक व्यक्ति हमन तो कोई दुनिया देखे नहीं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के धरती में आइस क्या करके आइस है? ओकरो भी परीक्षा होइस, ओकरो भी का होइस? परीक्षा होइस। और वो कैसे परीक्षा में जय पाइस हमू ने भी उसने जय पाना है। पढ़ेगा लूका रचित सुसमाचार, हाँ लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय पढ़े 1 वचन से। परंतु हफ्ते के पहले दिन 4 अध्याय 1 से 4 अध्याय 1 से। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा के सिखाए कितना कर से जंगल में 40 दिन तक आ रही से उपवास रही। हाँ और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। शैतान भी क्या कर रहे थे? कर देखिए जंगल में परमेश्वर के वचन सुना थे, आत्मा सिखाते था, लेकिन वही बीच में शैतान भी क्या करा था? परीक्षा करा थे। हाँ उन दिनों में उसने कुछ न खाया। यीशु मसीह 40 दिन तक कुछ नहीं खाइस। 40 दिन तक कहानी करीस कुछ नहीं खाइस। हाँ और जब वे दिन पूरे हो और गए 40 दिन बीत गए तो उसने भूख लगी। तब बोला कहा लग गए। अब 40 दिन लग व्यक्ति नहीं खाई तो भूख लगी नहीं लगी? हाँ मन लगे अगर एक दिन अगर नहीं खाओ तो ये व्यक्ति कितना है? 40 दिन तक का लगे सिला अलग से 40 दिन तक बार इसे। अब जब भूख लगी हाँ तब शैतान ने उससे कहा। हाँ तब
कौन कहा थे? शैतान कहते हैं हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अगर तय परमेश्वर के पुत्र हस तो तो इस पत्थर से कह हम्म। कि रोटी बन जाए। ये का बन जाए? तोला रोटी की जरूरत है ना, तोला काय है जरूरत? भूख लगा तो का चाहिए तोला? ना बोल देते परमेश्वर के पुत्र से पत्थर लगा कि का बन जाए? रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, हाँ। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न अरे रहेगा। मनुष्य को रोटी से का नहीं रहे, जिंदा नहीं रहे। हाँ, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यहाँ सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। बस अब देखिए पहली परीक्षा का है, भूख लगा थे तो का चाहिए व्यक्ति ला? रोटी चाहिए ना। अब सामने में का आ गई, रोटी आ गई। अब देखिए अब तय खावे कि नहीं खावे, कैसे करी? भैया 40 दिन तक तय उपवास तो का है, भूख लागत है, ता रोटी खा भी नहीं था, हमन कर रहे थे का करते? देख प्रभु मैं 40 दिन उपवास रखे हैं, ता हम और इंतजाम करे इसका का करते हैं? हम इंतजार करते है। अरे धन्यवाद छोड़ देती लाओ का करते है ना, क्योंकि भूख मरा था तो का सुहाय। भूख में साग सब्जी नहीं मिठाते तू का लगते, मिठाई लगते। लेकिन अगर का बोलते मनुष्य कोई रोटी से का नहीं रहे, जिंदा नहीं रहे, मतलब पास हो गए। ये लाभ रोटी देके का नहीं कर सकन, खाना देके ये ला का नहीं कर सकन, लालच देके। पहली सदी के मालूम है, एक कटोरा बासी के लिए अपन जमी जायदाद दे दे, एक कटोरा का के लिए दे दे भाई के लिए दे दे। तो सोच के देखा आज भी मनुष्य हंसने का करे, अगर सामने रोटी लेके इस तो शरीर का उसका क्या कर ले, पूरा कर ले। एक ठम पास हो गिस तो रोटी मोला खानी चाहिए, यही बोलिस ना, रोटी से मनुष्य का नहीं रहे, जिंदा। यही बोलिस तो कहोगे भैया ये तो करके बस बात नहीं। अब एक सामने दूसरा परीक्षा काले क्या थे, दुनिया भर के सब धन दौलत ला और सामने लेके आ गिस। लिखे लिखे सारा वैभव तुझे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब मोलक आए हैं, मोरा अधिकार है, और मैं जरा चाहता तेरा क्या करते था, क्या कर लिखे ना उसने, जरा चाहता मैं अभी चाहिए, ठीक है ना। मोर मैं तो को तो पास खाना लेके आया हाँ, मोर खाना तो पसंद नहीं करे तो ठीक है मैं पैसा लेके आया था। अब क्या लेके आया था? मैं जिला चाहता तेरा क्या करते था, दे देता करके बोला थे। तो शैतान बोलते अब बता चाहिए पैसा। एक बात करे बुलाई, का काम करे बुलाई, का थे का कहते दीदी? हाँ 7 वचन का बोलते? इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। हाँ ये सब पैसा तोर हो जाही अगर तय मोर गोर तरी गिर के क्या करबे, मोर ज्यादा कुछ करे भी लागे क्या करे लगी। मैं तोला क्या करता हूँ, सब तोला क्या करता है, सोच के देख। फ्री में मिला था ना भैया, महाद्र ऐसे तो करना है, सब हो जाए। लेकिन फिर क्या बोलते हैं, यीशु ने उसे उत्तर दिया, तब वो शैतान ने यीशु का जवाब देते, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी को ही उपासना कर। समझ में आ गई? तो अपन परमेश्वर से क्या कर, ओकर प्रणाम कर, ये हम आज्ञा दे, काको सामने झुके के आगे नहीं दे। लेकिन अभी वो बोलते भैया ये ओकरो डाल दी गई, अभी कहानी कराते हैं पैसा वो भी ये कहानी चाहिए कि मोर सामने कहानी करे। आज भी हर एक व्यक्ति में जब मान जाए रास्ता में जाते समय आप काम काज करा जाते हैं कि नहीं जाए, तो कोई मंदिर भी देखते तो सामने में सर झुकाते, कहाँ झुकाते ताकि मोर काम में क्या कर देवे, सफल दंडवत करके जाते कि नहीं जावे है जी, नहीं जावे।
ऐसे दीदी हाँ भी। आज भी मनुष्य अपन शरीर के लालसा पूरा हो जा करके लिए माथा टेक के जाते कि नहीं जाए कोई लोग रास्ता में मिल के तुगरो क्या कर ही तो हमून भी असना करथन कि नहीं करन हमून भी करथन कि नहीं करन है हमून दंडवत करथन काकरो नहीं करत हम। नहीं करन अब नहीं करत। अब नहीं करन चलो अच्छा है क्यों एक विश्वास नहीं करे क्यों बोल मालूम मोर जीवन में मोर परमेश्वर की इच्छा बिगड़ पूछू पहले नहीं आ रही प्रभु तब वैसे करन भैया अब नहीं हाथ नहीं उठाए। चलिए कोई बात लेकिन प्रभु के धन्यवाद अब ये ला देखो खाना भी काय नहीं करिस नहीं खेल नहीं लिस दे थे ना कौन एक जगह शैतान। दे दे नहीं लिस दूसरा पैसा भी दिस पैसा भी अब आगे ना वचन तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। अब इला बहुत ऊपर में लगे व्यक्ति ला मंदिर का ऊपर में लगे हाँ और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ तो अपने आप को यह से नीचे गिरा दे। यहाँ से क्या कर दे नीचे गिरा। आत्महत्या करे के क्या कर थे हाँ समझ में आ गई लेके हाँ क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव के पत्थर से देख मैं ठेस लगे। बस मैं तोरा खाना दे तो खाना वो तक नहीं ले पैसा दे हाँ पैसा नहीं ले क्यों ये परमेश्वर तय परमेश्वर आगे दे तसने करा थस ना तो अब दूसरा का चला के खेलीस ऊपर मन लेके बोलते तय यहाँ तय नीचे गिरा देवे ना तो तोर विषय में परमेश्वर बोले तय मरस नहीं समझ में आ गई शैतान ला भी मालूम है हमन के विषय में नाशवान वस्तु ला भी पी जाओ फिर भी हमन कहानी होन मरल नहीं। हमन के विषय में लिखे परमेश्वर को तो शायद समझाए के लिए जहर ला लेके आए क्या लेके आए बोल थे पी परमेश्वर क्वेश्चन बोले नहीं मरस समझ में आ गई कहानी करस नहीं तो परीक्षा लेते कर है ना तय परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर तो बचेगा बोले झर नहीं छूना तो का मत कर भी है ना इसलिए नहीं खाना मतलब नहीं खाना मोला आत्महत्या नहीं करना का करिए मैं जीवन में थोड़ी भी है तो मैं आत्महत्या करिए वो 18 तक का दिन मैं क्या करिए जी हाँ ऐसे जब बात ला बोली सब फिर आगे का बोलते यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। काकर परीक्षा करा था मोर द्वारा परमेश्वर परीक्षा लेना चाहता मोर परमेश्वर बचा सकत है मोर परमेश्वर क्या कर सकत है बचा सकत है लेकिन मैं यहाँ से गिरा के आत्महत्या करने वाला ये नहीं मैं अब जहाँ लपी तहाँ मोरा परमेश्वर बचा ले कहीं बचाई थोड़ी नहीं बचाई अगर कोई धोखे से आप अगर जहर पिया थे आप लोग मालूम नहीं आप लोग कहा नहीं है मालूम नहीं है जहर है कके और अगर जहर लग पी दिया तो परमेश्वर क्या करी बचा ही अगर जानबूझ के अगर पिया था क्या करी नहीं बचा है समझ में आ गए तो एक अरे व्यक्ति आदम और हुआ जानबूझ के खाइस कि नहीं खाइस क्या जाने में खाइस तो जानबूझ के खास तो मर ना भाई जानबूझ के खास तो कहा मर तो बोले छ ना मैं इसी मुताबिक का परमेश्वर बोले सो सब बात ला यीशु मसीह का बोला दिस असने लिखा है असने कहेगे तब मालूम है एक जीवन से कौन चलेगी दीदी परीक्षा लेने वाला कहा होगे 13 वचन जब शैतान सब परीक्षा कर चुका जब सब परीक्षा का कर लिस कर चुकीस तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। समझ में आएगी सब दिन के लिए नहीं गए कहा थे उस समय के लिए कहा फिर रही हुआ जब उसने परीक्षा थोड़ा पास हो गए ना तो फिर परीक्षा ही फिर पेपर दिवाए लगी हमारे है ना इसी हमन के सामने में आते हम ला नहीं लेवन भैया लोन कबे ना हाँ तो कुछ समय के लिए क्या कर दी फिर ओकर बाद 2 महीने के बाद गई फिर क्या करी हाँ काका घटे है ना संग में छोड़े नहीं समझ में आ गई इसी मतलब कुछ समय के लिए क्या हो गया चले
मोर प्रिय आप लोग परीक्षा में हो का होना है मैं हमेशा पास। इधर का शरीर की आवश्यकता है इस शरीर की आवश्यकता है इस भूख लग रही फिर भी कहानी करीस शैतान क्या करते परीक्षा हमन की कि करबो का तो हमेशा हम मतलब परमेश्वर के विद्रोह में काम करवाए के लिए शैतान पीछे पड़े। समझ में आई भैया मैं क्यों ये बात ला बोला था ये वचन के हिसाब से आपने बोला शैतान आप मान ला परमेश्वर के विरुद्ध में काम करवाते क्या करवाते जैसे आदम और हव्वा काकर विरुद्ध में काम करवाते परमेश्वर के विरुद्ध में। अरे परमेश्वर हंसने कहे तब तो हंसने मत कर हंसने कर जेला मना करे ना उसने कर तो समझ में आई क्यों मनुष्य ला परमेश्वर के शत्रु बनाना चाहते मनुष्य क्या बनाना चाहते शत्रु बनाना चाहते। इसलिए हम अपनी बात को समझना और हमारा सही फैसला लेना है ये वचन के अनुसार। तो आज मनुष्य अपन हालत में खुद क्या करते हालत में फंसा जाते क्या करते फंसाते कि नहीं फंसाते। अब उदाहरण के तौर पर मैं एक और बात बोलिए पहले साइकिल नहीं रही आदमी मन साइकिल नहीं रही तो रेंगत जावा तो मनुष्य की सोच का हिसाब है 4 बजे रथिया उठ के रेंगबो 4 बजे रथिया उठ के रेंगबो तो जल्दी पहुंचबो है ना। वो सोच लग कब घट गए जब साइकिल स्टॉप अरे साइकिल अगर तब मैं 6 बजे जाबो तो 2 घंटा में कहो जाबो पहुंच जाबो सोच बदल गए है। फिर अब गा के मोटरसाइकिल अब मोटरसाइकिल में आगे सब क्या हो गए अरे 8 बजे जाबो तो 2 घंटा में कहो जाबो 1 घंटा लगी 2 घंटा की जगह साइकिल में जो 2 घंटा लगा तो मोटरसाइकिल में कहाँ लगी। अब मोटरसाइकिल अब होगी तब आजकल बाइक आ गई कार आ जाएगी तो कार में तो फिर मतलब मनुष्य का सोच असली कहोगे ज्ञानी हो गए कहोगे भले बुरे ज्ञान जब पैस ना कहोगे है बहुत ज्ञानी तो समझ में आ गई। तो मोर प्रिय मैं ज़्यादा समय नहीं बोलना चाहता। आज मनुष्य मालूम है का बन गया आज भले बुरे के ज्ञान ल जब पैस ना तब मनुष्य मालूम है 3 चीज के गुलाम बन गए। सबसे पहले पेटू बन गए क्या बन गए पेटू मतलब नहीं मिले तो नहीं मिले मुझे खाना चाहिए। प्रार्थना दुआ छोड़ पहले क्या चाहिए खाना चाहिए है ना। भोजन फिर भजन भोजन फिर भजन पहले भजन नहीं होकर बाद फिर भोजन नहीं हम उल्टा कर देते भोजन फिर होकर बाद भजन। तो सबसे पहले मनुष्य का बन गए पेटू बन गए। दूसरा देखिए इसमें भारी अच्छा है यहाँ अगर देखिए क्या हो गए भारी अच्छा है मतलब एक आँख में का देख लगे अब मोबाइल और टीवी के आँखी एक लग गए मोबाइल और टीवी में क्या हो गया आँखी है बाकी नजर एक नहीं है बाकी चीज के लिए अंधा है बाकी चीज के कहा है आप कामा लगा दे से आँखी ला टीवी और मोबाइल पेटू बन गए। अब कहा गए तो आज देखे ना फिल्म देखा कहा गए पॉपकॉर्न खाते है ना देख नहीं सिनेमा घर में जाकर देखिए। तो अब तीसरा बात अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी बन गए अपने आप में क्या बन गए यहाँ कौन बोल सका था कि मोर कर ज्ञान नहीं लगे है जी इगरे पाके काकरो करा सीखे के कहानी है वो कोई मन काकरो कर 2 घंटा बैठ के सीख जा बेटा का तो कहानी ताज ये 3 चीज के मनुष्य कहा हो गए भूखता थे खाना नहीं मिली तो झगड़ा कर रही। अब जब कोशिश कर लेना मोर मैं भी तो 12 बजे नहीं खा रहा था नहीं मिली तो बहुत गुस्सा हो गए हैं तो असने मतलब आदमी हाँ लेकिन धीरे धैर्य लागते कबू कबू तुम और ये बात समझ में आई सी। तो आज 3 हालत में मनुष्य है पेटू बन गए पूरा आँखी में का है देखे माँ टीवी मोबाइल और कंप्यूटर सब लगा कर
लगा दिस और अपने आप का बन गए। मतलब काको करा सीखे की जरूरत मोला सब आथे, मोला सब चीज आथे, तय मोला सिखाबे, तय मोला सिखाबे। ऐसे आज मनुष्य के का है अपमान बना मोर प्रिय, ऐसे मत हो। ऐसे जब कोई व्यक्ति ज्ञान के बाद जब बात बताते तो ध्यान से काम करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर गलत बताते तो हटा करके क्या करना होला, छोड़ना। लेकिन क्या जब ज्ञान के बात है तो क्या करना है, सुनना। तो इतना बात समझ में आ गई। तो हम भी ये वचन के हिसाब से जैसे यीशु मसीह कहोगे परीक्षा में कहोगे पास हो गए, हमारा भी क्या होना है पास होना है। मोटर पैसा कोई बात नहीं, सबके काफ़ी है। जब जरूरत रही तब देखा जी, लेकिन क्या करें लगे धीरज। आइए अपन आप बंद करें, प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन सुने हैं। आज मनुष्य शैतान तीन चीज में लेके फंसा है, रोटी और पैसा और ज्ञान। कैसे पैसा कमा सकत हन, कैसे मोला रोजी रोटी मिली, ये सब चीज के लिए ज्ञान आवश्यकता है कि मोर प्रिय, लेकिन जरूरत से ज़्यादा नहीं। अपने आप पर चालाकी मत बनाना, प्रभु के ऊपर भरोसा करके रखना। जिस तरीके से आदम और हव्वा बनाए से पहले ही सब वाटिका के वृक्ष बना रही से, सब फल बना रही से, मनुष्य ले मांगे की आवश्यकता नहीं पड़ रही। सब कुछ परमेश्वर दे रही से, लेकिन खुश नहीं रही, संतुष्ट नहीं रही, और लालसा करीस तो फंस गई। हमन भी और लालसा करबो तो हमन फंदा में फंसबो, और जब फंदा में फंस जाते ओकर विनाश मृत्यु है। हमन याकूब के पढ़ती में लिखे पढ़े हैं, जब अभिलाषा गर्भवती हो जाते तो पाप ला जन्म देते और पाप हम मृत्यु ला लेके आ जाते। आज मनुष्य मृत्यु के अधीन में है मोर प्रिय, और पाप के कारण मृत्यु के दुख ला तो भोगे बला दी। हर मनुष्य ला ये पृथ्वी में जत्ता जक मनाया है, हर एक मनुष्य ला मृत्यु के स्वाद चखे लगे। आज भी भुगता था चीज, लेकिन जो एक बार यीशु मसीह पर जो विश्वास करे वो मर के भी जी उठ जाए एक दिन। ये आशा प्रभु हमारा दे। निश्चित है कि हम तो शरीर के अनुसार मरबो, लेकिन आत्मिक तौर पर हमन मोर जी उठ गए। ये प्रभु हमन के ऊपर प्रतिज्ञा करेगी, ये प्रतिज्ञा हमन के जीवन में पूरा होई, ओकरे ऊपर पूरा होई जे यीशु मसीह पर भरोसा करके चला थे। मिल के प्रार्थना करी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद थन आज तोर पवित्र वचन के लिए। प्रभु आज तोर वचन सुने हैं, हम तीन चीज के पीछे न भाग सके, परंतु हर चीज की आवश्यकता तय स्वर्ग से पूरा कर था। से कर बर धन्यवाद तोर ऊपर आश्रित रहे बर हमन के साथ और मदद कर प्रभु जी। समय के हिसाब से सब कुछ तय प्रबंध कर था। से कर बर धन्यवाद। हमारा हर एक बुरी लालसाओं से तय हमारा बचा कर रख। धन्यवाद थन आज के वचन हम सबों के लिए आशीष कारक बन सके। आदर और महिमा जत नाम न दे धन पिता, बिनती ले सुने से कर बर धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगे, आमीन।